दोस्तों आज के समय में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली राय है कि यदि आप बेरोज़गार हैं तो एक ई रिक्शा ख़रीद लो और ई रिक्शा चला करके आप लखपति बन जाओगे। लेकिन एक ई रिक्शा ख़रीदने से पहले आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप सबसे पहले कैलकुलेशन करें कि एक नया ई रिक्शा 2 लाख रुपए का आता है और उसका बैंक का ब्याज होता है 2,000 रुपये प्रति माह, यानी कि साल का 24,000 रुपया महीने का ब्याज होता है। इसके साथ अन्य खर्चे भी होते हैं। यदि आपने एक 2 लाख रुपए का ई रिक्शा ख़रीदा है तो 1 साल के बाद उसकी कीमत रह जाएगी 1.5 लाख रुपए, यानी 50,000 रुपये उसकी साल की कीमत कम हो जाएगी। यानी हर महीने का 4,000 रुपया उसकी कीमत घर पे खड़ा हुआ भी है ना, यदि ई रिक्शा आपने शोरूम से उठाया और ई रिक्शा घर पे ला करके खड़ा कर दिया तो उसकी वैल्यू 50,000 कम हो जाती है। तो यानी 4,000 रुपये महीने का वो खड़ा ई रिक्शा आपका खर्चा बढ़ा रहा है। ये चीज़ें आपको नज़र रखनी है और इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके साथ ही आप ये सोच के चलिए कि यदि 2 लाख रुपए का आप जो ब्याज चुका रहे हैं वो लगभग 24,000 रुपया ब्याज चुका रहे हैं, यानी कि हर महीने का 2,000 रुपये महीने का ब्याज दे रहे हैं। घर में बिजली का बिल जो चार्ज करोगे आप, उससे बिजली का बिल लगभग 100 रुपये रोज़ की बिजली खाएगा। एक अनुमानित कीमत में बता रहा हूँ, यानी 36,000 रुपये की बिजली खा जाएगा। वार्षिक उसकी कीमत कम हो गई 48,000 रुपये। बैटरी लगभग 20,000 रुपये की बैटरी उसकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये बैटरी आपको हर साल 2 साल में बदलनी पड़ती है। 40-50 हज़ार रुपये की बैटरी आती है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 20,000 रुपये जोड़ा है। 1,32,000 रुपये का साल का ये खर्चा आपको दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, हमारे बहुत से भाई जो ई रिक्शा ख़रीद तो लेते हैं लेकिन ये सब कैलकुलेशन नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि उनकी गाड़ी फिर खटारा से खटारा होती जाती है। वो लोग उतना पैसा जोड़ करके नहीं रख पाते हैं, वो ये व्यवस्था नहीं रख पाते हैं कि उनकी 1 साल के बाद बैटरी भी जाने वाली है। फिर पता चलता है कि दूसरे खर्चे भी आते हैं, छोटे मोटे टायर के खर्चे, वायरिंग के खर्चे, मोटर की रिवाइंडिंग के खर्चे, ये तो हमने जोड़े ही नहीं है। 1,32,000 रुपये का ये खर्चा है। 20,000 रुपये 12,000 रुपये प्रति माह की है। और यदि आप किसी भी साधारण सी जगह पर एक एटीएम की गार्ड की नौकरी भी करेंगे ना, तो आपको कम से कम 8,000 रुपये महीना नौकरी मिलती है। या फिर आप जो गाड़ी चला रहे हो तो उसमें भी आपको कम से कम 8,000 रुपये आपकी तनख्वाह भी मान करके चलते हैं, तो ये होता है 20,000 रुपये महीना, यानी कि एक दिन का 700 रुपये। और वर्किंग डेज़ होते हैं दोस्तों हमारे सिर्फ 25, क्योंकि महीने में 5 दिन तो कभी होली, कभी दशहरा, कभी दिवाली, कभी कोई त्यौहार, तो महीने में 5 दिन तो हमको छुट्टी चाहिए। 25 दिन में हमें यदि 20,000 रुपये के हिसाब से हम लोग कितना रुपया कमाना है हमें एक दिन का, ये ई रिक्शा ख़रीदने से पहले हर भाई को यह सोच लेना चाहिए। जो 10-10 रुपये में, 5-5 रुपये में जो सवारियों को छोड़ रहे हैं, जो गिरी हुई कीमत में आज ई रिक्शे का भाड़ा कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों को, और जो भेड़ चाल में चलते हुए नए नए ई रिक्शा ख़रीदते जा रहे हैं, वे लोग ये सोच लें कि क्या वे सिर्फ 8,000 रुपये महीने की नौकरी कर लेते तो ये 12,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा जो खर्चा है ये बच सकता था उनका। यानी उनकी टोटल कमाई 20,000 रुपये के बराबर। यदि वो प्राइवेट नौकरी करते हैं 8,000 कमाते हैं ना, और ई रिक्शा में वो 20,000 भी कमाएंगे तो भी वो बात एक बराबर ही पड़नी है। ये बात ई रिक्शा ख़रीदते समय अच्छे से आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए कि यदि आप प्राइवेट नौकरी करके 8,000 रुपये भी कमा सकते हो तो ई रिक्शा ख़रीदने का विचार फ़िलहाल त्याग दीजिए। और इस वीडियो को भरपूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि कोई भाई भेड़ चाल में किसी की दी हुई सलाह से फंस जाए और वो बाद में रोए पछताए। यानी 20,000 रुपये महीना यदि वो कमाने की उसकी यदि क्षमता है 20,000 से ज़्यादा कमाने की, तब उसे ई रिक्शा लेना ज़्यादा बढ़िया रहता है। यदि उसके दिन के 200-300 रुपये ई रिक्शा वाले कमा रहे हैं, उज्जैन में आज बहुत सारे ई रिक्शा वाले हैं जिनकी दिन की कमाई है 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, तो इस तरीके से तो उनका ई रिक्शा 1 साल के बाद भंगार भी हो जाएगा। बिजली का बिल ही उनका 36,000 रुपये साल का आता है, कीमत हो जाएगी उसकी घट करके 50,000, बैटरी खा जाएगी, 20,000 रुपये की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, साल का खर्चा 12,000 रुपये, और उसकी व्यक्तिगत मजदूरी 8,000 रुपये महीना तो हमने जोड़ी नहीं है, जो कि लगभग 8,000 रुपये महीना तो वो कहीं भी नौकरी करता तो कमा लेता। तो इस वीडियो को भरपूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी अन्य भाई को बर्बाद होने से या किसी गलत व्यवसाय में फंसने से बचाइए। इस वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।